नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, हमारी बात चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री पर और उसी में हम लोग बात कर रहे हैं सत्याग्रह के ऊपर, मतलब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो सत्याग्रह क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया। और इसी सिलसिले में हम लोग अपने पिछले वीडियो में एक सत्याग्रह की बात भी कर लिया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। उसका क्या कारण रहा, उससे क्या रिजल्ट मिला है, हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत उसके कारण क्या थे और उससे क्या फ़ायदा हुआ इस आंदोलन से। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं सो प्लीज़ जाकर देखिए कि चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था। आज हमारी बातें होगी सत्याग्रह में एक नए सत्याग्रह पर जिसका नाम होगा अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन। चलिए चलते हम लोग समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेरे भाई, हम लोग बात कर लिए थे ये जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है और ये सत्याग्रह ये 3 प्रकार का था। गांधी जी के द्वारा जो शुरुआती आंदोलन थे उसी को सत्याग्रह नाम दिया गया था, जिसमें चंपारण था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। तो हमारी चंपारण आंदोलन पर चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में। मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें चंपारण आंदोलन के कारण को समझाया गया है, बताया गया है, सो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। आज हमारी बात होने वाली है अहमदाबाद आंदोलन जो सन 1918 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। भारत के अंदर ये दूसरा आंदोलन है, हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक, आइए। तो मेरे भाई, हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं, इसको आप पहले समझ लीजिएगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि गांधी जी द्वारा चलाया गया ये भारत के अंदर दूसरा जन आंदोलन है। ठीक है ना, भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा जन आंदोलन है। ठीक है मेरे भाई, कैसा जन आंदोलन है। ठीक, और दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि इस आंदोलन में गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। यानी कि गांधी जी द्वारा ये भूख हड़ताल किया जाने वाला पहला आंदोलन है। ठीक है ना, यानी कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल है भी। ठीक, गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन भी ये है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला भूख हड़ताल, चलाया गया पहला भूख हड़ताल आंदोलन, पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। यानी कि इस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। इसको आपको ध्यान देना है। जबकि गांधी जी द्वारा भारत के अंदर चलाया जाने वाला दूसरा आंदोलन है लेकिन पहला भूख हड़ताल आंदोलन है। इसमें कुछ बातें इसको आपको ध्यान देना है। और ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया जाता है ये अहमदाबाद में चलाया जाता है जो कि गुजरात में है और ये सन 1918 में चलाया जाता है। अब हमें बात करना कि अहमदाबाद ये जो मिल मजदूर आंदोलन है ये हुआ क्यों, इसके पीछे का क्या कारण रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम इसके कारण को समझते हैं कि आखिर मिल मजदूर आंदोलन क्यों हुआ था। तो आइए मेरे भाई, हम लोग समय को गवाए बगैर हम इसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई, हम चलते हैं इसके कारण को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या रहा है। सबसे पहला कारण क्या है मेरे भाई कि इसमें क्या था कि जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों और मजदूरों में जो प्लेग बोनस है उसका विवाद हो गया था। इसका मेन कारण तो यही है, मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस का विवाद था। यानी कि जो मिल मजदूर है, ठीक है ना, वो मालिकों से उस समय फैली महामारी, प्लेग नाम की महामारी फैली थी, उसके लिए बोनस का डिमांड कर रहे थे। उस डिमांड को लेकर, उस बोनस को लेकर ये आंदोलन हुआ था। उस बोनस का नाम क्या था? प्लेग बोनस। ठीक ना। और ये जो मिल मालिक और मजदूरों के बीच ये हमारा आंदोलन चल रहा था मेरे भाई। इसी आंदोलन में गांधी जी का भी एंट्री हो जाता है।
तो आइए चलते देखते हैं। अब क्या है कि गांधी जी जो है चंपारण के बाद गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदा मिल हड़ताल मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि चंपारण के बाद गांधी जी यहाँ पर अपनी दखल अंदाजी करते हैं, यानी कि यहाँ पर गांधी जी आते हैं। जब गांधी जी यहाँ आते हैं तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने और 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा। यानी कि जो हमारे मिल मजदूर हैं ये लोग 50% बोनस मांग रहे थे, फ्लैग बोनस। लेकिन गांधी जी ने उनको समझाया कि तुम 50% मत लो, तुम 35% लेकर संतुष्ट रहो, और ये कहकर उनको हड़ताल करने को कह दिया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कह दिया और उन्होंने बोला कि हड़ताल तुम करो, लेकिन 50% के स्थान पर तुम 35% बोनस की मांग करो, ऐसा उन्होंने गांधी जी ने बोला था। ठीक ना। जबकि जो मिल मालिक थे वो मजदूरों को केवल 20% बोनस देना चाहते थे। मिल मजदूर केवल 20% बोनस देना चाहते थे, जबकि जो मजदूर हैं वो 50% बोनस की डिमांड कर रहे थे। और गांधी जी ने न किसानों की सुनी न मालिकों की सुनी। उन्होंने कहा कि तुम 35% बोनस की मांग करो और अपना हड़ताल जारी रखो। ठीक है। लेकिन मालिक जो थे मिल मजदूर, जो मिल के मालिक थे, उन्होंने मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे, वो इतना ही देना चाहते थे। ठीक ना। लेकिन इसी समय अम्बालाल साराभाई की जो बहन थी जिसका नाम अनुसुईया बेन है, ये बहुत ही निडर व्यक्ति है मेरे भाई। ये जो अम्बालाल साराभाई की बहन जिनका नाम अनुसुईया बेन है, इन्होंने गांधी जी के संघर्ष में सक्रिय योगदान दिया। यानी कि इन्होंने गांधी जी को हर कदम कदम पर सपोर्ट दिया इस आंदोलन में। कौन? अनुसुईया बेन। ये कई बार पूछा गया है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किसने किया था, तो पूरी तरीके से सहयोग अनुसुईया बेन ने किया था मेरे भाई। तो अनुसुईया बेन ने गांधी जी के इस संघर्ष में पूरा पूरा अपना योगदान प्रदान किया, और जिससे गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस सब की वजह से गांधी जी क्या किए? भूख हड़ताल पर बैठ गए, क्योंकि ये जो मिल मालिक है वो 20% से अधिक देना नहीं चाहते थे, और किसान लोग अब 35% की मांग कर रहे थे। ये जो मिल मालिक ये मान नहीं रहे थे, इसके लिए गांधी जी अब भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिससे मिल मालिक विवश होकर 35% फ्लैग बोनस देने का फैसला सुनाते हैं। यानी जब गांधी जी भूख हड़ताल करने लगते हैं तो इन सबको देखते हुए जो मिल मालिक हैं वो विवश हो जाते हैं गांधी जी के इस काम से, और वो 35% फ्लैग बोनस देने पर राजी हो जाते हैं। ठीक है मेरे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा मिल मजदूर आंदोलन समाप्त होता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि यह जो है गांधी जी द्वारा पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई कि ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये क्यों चलाया गया था, इसके पीछे का कारण क्या था, और इस आंदोलन में गांधी जी का, इस संघर्ष में गांधी जी का सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया था? अनुसुईया बेन ने किया था। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो मेरे भाई आज के लिए बस हम लोग इतना ही चर्चा करने वाले थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के कारण पर। आई होप आपको बातें समझ में आ गई कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में गांधी जी द्वारा भारत के अंदर चलाया गया, ये दूसरा आंदोलन और पहला भूख हड़ताल आंदोलन है। ये क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, और इससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ। तो मेरे भाई आई होप आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है मेरे भाई। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।